महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, तीनों लोकों में अति कठिन लक्ष्मी को प्राप्त करना है। माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से मनुष्य स्थिर लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, पूर्व काल में ऋषि भृगु ने अपनी पुत्री ख्याति का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दिया। माता लक्ष्मी ऋषि भृगु की पुत्री ख्याति का स्वरूप ही है। माता लक्ष्मी श्री विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर स्वयं को कृतार्थ मानकर संपूर्ण विश्व को उल्लासित करने लगी। ये माता लक्ष्मी की ही कृपा थी कि इस पूरे विश्व में क्षेम कुशल, हर्ष मंगल और ऐश्वर्य तथा खान पान की उत्तम उपलब्धता थी। उनकी कृपा से संसार के सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण यज्ञ हवन आदि करने लगे। देवगण भी हवन करने से मिलने वाले हाविष्य को सुगमता से प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे। ऐसे खुशहाल वातावरण में असुरों को लगा कि देवताओं सहित धरती पर सभी जन बड़े ही खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन विघ्न संतोषी असुरों को तकलीफ होने लगी। जब असुरों ने पता किया तो उन्हें पता चला कि तीनों लोकों में हर प्रकार के सुख, संतोष, समृद्धि और शांति का कारण एकमात्र लक्ष्मी है। देवताओं ने सभी समस्याओं का हल माता लक्ष्मी को प्राप्त करके ढूंढ लिया है। इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों को आनंदित देखकर विरोचन आदि दैत्यगण माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। असुर भी बड़े बलशाली और प्रभावशाली थे। उनके देवताओं से पराजित होने का कारण बस इतना ही था कि वे केवल अधर्म के रास्ते पर चलते रहते थे और साथ में दुराचारी और कुबुद्धि थे। अब हवन करने से दैत्य भी सदाचारी और धार्मिक हो गए, तो दैत्यों का तेज और बल बढ़ने लगा। इससे दैत्यों का पराक्रम बढ़ने लगा और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। इस तरफ बिना कुछ विशेष प्रयास किए सुख सुविधा और संकटहीन समृद्धशाली जीवन बिताने से कुछ ही समय में देवताओं को लक्ष्मी का अहंकार हो गया। वे मद में चूर होकर ऐसे कार्य करने लगे जो देवताओं के अनुरूप नहीं थे। देवताओं और उनके उपासकों को लक्ष्मी का वैभव तो सहजता से प्राप्त हो गया, लेकिन उनके सभी उत्तम सदाचार नष्ट होने लगे। इसी बीच एक दिन ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र को मिलने स्वर्ग लोक की ओर चले जा रहे थे। वैभव के घमंड में चूर इंद्र अपने ही अभिमान में मग्न थे। उनकी विनयशीलता लुप्त हो चुकी थी। अभिमान से भरे देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे जानते थे कि माता लक्ष्मी की कृपा के कारण देवराज इंद्र मद के नशे में चूर हैं। इसलिए ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस वैभव पर आपको इतना घमंड है, वो वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के शाप से देवताओं के पास सत्य आदिशील तथा पवित्रता से रहित होने के बाद भी जो लक्ष्मी अभी तक किसी तरह टिकी हुई थी, वो अचानक ही लुप्त हो गई। अब लक्ष्मी असुरों के पास चली गई थी और देवगण श्री विहीन हो गए। लक्ष्मी के बिना इस पूरे संसार में सब कुछ बंजर हो गया। सारा वैभव, सुख सुविधा, कारोबार, शुभ लाभ सब समाप्त हो गया। सब जगह अकाल पड़ गया। इस घटना से देवतागण बहुत ही तकलीफ में आ गए, क्योंकि उन्हें बिना प्रयत्न के सुख सुविधा भोगने की आदत जो पड़ गई थी। इधर पृथ्वी लोक पर भी अभाव के चलते हवन पूजन और दूसरे धार्मिक कार्यों में भी अभाव झलकने लगा। असुरों को लक्ष्मी क्या मिल गई, वे भी उनकी प्राप्ति से मदोन्मत्त हो गए। दैत्यगण आपस में एक दूसरे से कहने लगे, मैं ही देवता हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, चंद्र, इंद्र आदि सब मैं ही हूं। जब माता लक्ष्मी ने देखा कि असुरों ने तो देवताओं को भी अहंकार के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और यही नहीं, इस प्रकार अतिशय अहंकार में डूबकर दैत्य अनैतिक काम करने लगे हैं, तब दैत्यों की भी ये दशा देखकर व्याकुल हो भृगु कन्या भगवती श्री लक्ष्मी क्षीर सागर में समा गईं। जैसे ही माता लक्ष्मी ने क्षीर सागर में प्रवेश किया, तीनों लोग श्री विहीन होकर निस्तेज हो गए। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, हे महात्मा, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका अनुष्ठान करने से माता लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न किया जा सके। लक्ष्मी जी एक बार प्रसन्न हो जाएं, तो फिर हम उनको पुनः अपने यहाँ स्थिर भाव से रहने की प्रार्थना कर सकते हैं। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी का व्रत विधान बतलाता हूँ। इस व्रत के करने से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी
जो प्राणी विधि विधान से श्री लक्ष्मी का व्रत करता है वो अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वो सौभाग्य, रूप, संतान और धन धान्य से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की विधि अच्छी तरह से समझाकर बताई। देवराज इंद्र ने भी देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार श्री पंचमी व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण तो क्या सामान्य जन भी ये व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात व्रत समाप्त कर देवराज इंद्र ने जब एक बार फिर गुरु बृहस्पति से पूछा कि माता लक्ष्मी का व्रत मैंने पूर्ण विधि विधान से किया है, माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी क्योंकि हमें उत्तम बल और तेज की प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। अब हमें आगे क्या करना होगा? तब गुरु बृहस्पति ने कहा, आप सब भगवान श्री विष्णु के पास जाइए। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विघटित हो गई हैं। अतः सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी के विघटित हो जाने की दशा में उनको फिर से प्राप्त करने का मात्र एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। परंतु इस कार्य में दैत्यों को भी साथ लेना होगा। अतः देवताओं और दैत्यगण सबका विचार बना कि समुद्र को मत कर माता लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना चाहिए। दैत्य भी लक्ष्मी के जाने से बहुत दुखी थे। वे भी इस बात पर सहमत हो गए। सभी की सहमति से देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर में मंथन करना शुरू किया। मथानी समुद्र की तलहटी में डूब न जाए इसलिए भगवान विष्णु कूर्म अवतार धारण कर उसके नीचे लगे। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुंह। अब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने लगे। वर्षों के मंथन के उपरांत कामधेनु गाय, शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा आदि प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने श्री विष्णु का वरण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्य विहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का उत्तम व्रत विधान कहकर उन्हें कृतार्थ किया। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।